दोस्तों, आज बात करेंगे 20वीं सदी के सबसे चर्चित और शानदार नोवेल इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम के बारे में, जिसे लिखा था मार्शल प्रोस्ट ने। दोस्तों, एक ऐसा नावल जिसके 3000 पन्ने हैं, जो 7 वॉल्यूम में लिखा गया है और जिसे लिखने में 14 साल लगे हैं। इसके अंदर 12 लाख शब्द हैं, वार एंड पीस से भी डबल। तो आप हिसाब लगाइए कि कितना शानदार और कितना ये बड़ा नोवेल था। दोस्तों, इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम के अंदर लेखक ने अपनी पूरे जीवन का और लोगों के जीवन में घटने वाली सारी बातों का बड़ा ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। ये मात्र एक नैरेटिव ही नहीं है, ये एक ऐसी शानदार पुस्तक है जो आपको अपने भीतर झांकने का मौका देती है, जो आपको मौका देती है पीछे जाने का, जो आपको मौका देती है संबंधों को तलाशने का, जो आपको मौका देती है जिंदगी का पर्पस ढूंढने का कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे पर्सपेक्टिव को देखते हुए ये वाकई 20वीं सदी का नहीं, अब तक के लिखे गए सारे लिटरेचर का एक निचोड़ है, एक शानदार मास्टरपीस है। दोस्तों, लेखक का जन्म फ्रांस में होता है सन 1871 के अंदर। लेखक एक एरिस्टोक्रेट परिवार से संबंध रखते हैं। उसका सारा का सारा बचपन बीतता है अमीरी के अंदर, उन दोस्तों के साथ जो सारे के सारे राज परिवारों से संबंधित हैं या बड़े बड़े उद्योगपतियों से संबंधित हैं। 9 साल की उम्र में लेखक को अस्थमा हो जाता है। उनकी मदर की कम उम्र में मृत्यु होने के कारण वो टूट जाते हैं और 1909 में जब लेखक 36 साल की उम्र में होते हैं, तब बिस्किट और चाय खाते हुए वो अचानक से अपने पास्ट में चले जाते हैं, बचपन में चले जाते हैं और बचपन की कुछ यादें उन्हें प्रेरित करती हैं कुछ ऐसा रचने को जो उन्हें इतिहास में अमर कर सके। दोस्तों, लेखक बचपन से ही लिखने के शौकीन रहते हैं, लेकिन उनके आर्टिकल्स को ज़्यादा रिस्पॉन्स और भाव नहीं मिलता है। लेकिन 1909 में जैसे ही वो अपने बचपन में जाते हैं, अपनी मेमोरीज को याद करते हैं, तब वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और 14 साल तक लगातार लिखते रहते हैं। 3 साल के बाद 1912 में उनका पहला वॉल्यूम आता है, उनके नावल का पहला वॉल्यूम आता है, जिसे कोई बड़ा पब्लिशर तो भाव नहीं देता, लेकिन एक छोटा पब्लिशर उसे छापने के लिए राजी हो जाता है और इस नोवेल को बड़ी सक्सेस मिलती है। वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेखक अपने बंद कमरे में ही लगातार लिखते रहते हैं और अपने मरने से पहले 1922 तक वो इसके 7 वॉल्यूम पूरे करते हैं। 1922 में मात्र 51 साल की उम्र में लेखक इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और दुनिया को एक ऐसा नायाब तोहफा देकर इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम के रूप में, जिसका पार आज तक भी कोई पा नहीं पाया है। इसका कारण यही है कि ये शानदार नोवेल हमें अपने अंदर झांकने में मदद करता है और हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने इस नावल को नहीं पढ़ा है तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि इस 3000 पन्ने के नावल को अवश्य पढ़िए। अपनी मेमोरीज में जाइए, आर्ट को अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए, क्योंकि नीत्शे ने भी कहा था कि आर्ट ही एक ऐसी वस्तु है, जब आप भगवान को याद नहीं कर रहे होते तब आपके काम आती है और आपके इस दुनिया से जाने के बाद यही बाकी रहता है जो आपको अमर रखता है। दोस्तों, बहुत शानदार नोवेल है। मैं उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं मैं आपके साथ साहित्यिक और इंस्पिरेशनल किताबों को लेकर आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।